हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस में अपने पास क्या है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे फॉर्मूलाज था, अलग अलग तरीके से मैनिपुलेशंस करके आपको अलग अलग रिजल्ट निकालना पड़ता था। यहाँ पे मामला थोड़ा सा अलग है, इधर हमें थीटा दैट इज एंगल की वैल्यूज निकालना है। बट ट्रिग्नोमेट्री तो पीरियोडिक फंक्शन है ना, अगर मैंने कहीं पे लिख दिया साइन थीटा का वैल्यू 1/2, तो थीटा की वैल्यूज कितनी हो सकती, कितने डिफरेंट नंबर ऑफ वैल्यूज हो सकती है थीटा के, इनफाइनाइट। रिपीट होती जाएगी ना चीजें, जितनी बार उस सर्कल याद है, यूनिट सर्कल, तो एक यूनिट सर्कल में घूमेंगे तो 2 बार हाफ मिलेगा ना साइन थीटा का वैल्यू, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जितने बार पूरा राउंड घूमेंगे हर बार 2 बार ऐड होती जाएगी, तो इनफाइनाइट वैल्यूज हो जाएगी। हाँ, तो हमें थीटा का वैल्यू ढूंढना है। तब अगर ऐसे पूछ लिया ठीक है थीटा का वैल्यू बताओ जस्ट, तो उस इनफाइनाइट वैल्यू में से कोई भी एक बता दोगे, चीजें करेक्ट हो जाएगी, सही है ना। हाँ, तो थोड़ा सा डिफाइन करके रखा है, एक है प्रिंसिपल वैल्यू, दूसरा है जनरल वैल्यू, मतलब जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, 0 से 2 पाई, दैट इज पहली बार अगर सर्कल में घूम रहे हैं 0 से स्टार्ट होकर 2 पाई तक जा रहे हैं, उसमें जितने एंगल्स आएंगे वो हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। लिखेंगे अभी वर्ड्स में ये सारी चीजें, पहले हम समझ रहे हैं। और फिर सीरीज में जनरल टर्म लिखते थे एन के टर्म्स में या आर के टर्म्स में। हाँ, तो जो जनरल टर्म है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एन की वैल्यू पुट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टर्म मिलेंगे ना। हाँ, तो उस एन के टर्म्स में थीटा का वैल्यू लिखना है, इज कॉल्ड द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अभी तुमने बोला एक, जैसे एक इसका वैल्यू आएगा π/2 सॉरी π/6 आएगा, π/6 आएगा, तो 2n पाई प्लस π/6 भी सॉल्यूशन होगा, और ऑड पाई माइनस π/6 भी सॉल्यूशन होगा। हाँ, उन दोनों को कंबाइन करके लिखने का तरीका है, थोड़ी देर में सीखेंगे। बट उस n के टर्म्स में लिखना कि आप n का अलग अलग वैल्यूज पुट करो, तब भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ही सॉल्यूशन मिलेगा। बात समझ में आई। हाँ, तो उसके लिए थोड़ा सा ये जो हमने बात करी इसको वर्ड्स में लिख लो, से वर्डिंग में ज्यादा कुछ काम का नहीं होता, बट फिर भी लिख लो। अच्छा, ये तो समझ में आ रहा है ना ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब क्या है, कौन आएगा उसमें, ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स, कॉमन सेंस है ना। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है ये लिखने का जरूरत तो नहीं है। ओके, तो टॉपिक का नाम था ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, अब उसमें लिखने का है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उसमें है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। उसके ये पता होना चाहिए, ये याद रखना पड़ता है, और बाद में जब आईटीएफ पढ़ते हैं तो वहां पे थोड़ा सा कुछ और एक आता है, कुछ प्रिंसिपल रीजन कुछ रहता है, कुछ खास चीज वर्ड्स रहते हैं, तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। -π से पाई और 0 से 2 पाई में, -π से पाई भी एक सर्कल होता है ना, और 0 से 2 पाई भी एक सर्कल है, तो वहां पे हम लोग -π से पाई यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो इसलिए ये वाला चीज याद रखना पड़ता है, इसलिए इसको लिख रहे हैं। तो लिखो अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन which lie in the interval 0 to 2 pi, which lie in the interval 0 to 2 pi। बताओ 0 को इंक्लूड करेंगे या 2 पाई को, या दोनों को, एक ही को करेंगे, तो मैथ्स किधर जाएगा, 0 के पास कि 2 पाई के पास। हाँ, 0 आसान नंबर है ना, तो 0 से 2 पाई, 2 पाई पे ओपन इंटरवल, 0 पे क्लोज। द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाई इन द इंटरवल 0 to 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो लिखा था वही लिख लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू हाफ था ना, तो क्या क्या वैल्यू हो सकता है, यस, π/6 एंड
पाई माइनस 5 याद है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है साइन पाई माइनस थीटा। हाँ तो पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है, करेक्ट। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज है। खड़े रहो बेटा और मत करो, सुबह उड़ जाते हैं, तुमको पता है चेक होने वाला था होमवर्क। कभी भी किसी का भी रैंडमली नंबर आ सकता है। तुम लोगों ने जिस दिन नहीं किया उस दिन तुम्हारी किस्मत खराब है। हाँ किस्मत तो खराब ही होती है। चलो तो अब अगला चीज जनरल सॉल्यूशन। ये एग्जांपल समझाना है। ये वैल्यू निकालते सबको आती है, ऐसा कोई जिसको नहीं पता कि साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है? सबको पता है, वेरी गुड। जनरल सॉल्यूशन के नीचे लिखेंगे द एक्सप्रेशन involving an integer usually n, ऐसा ब्रैकेट में लिख लेना, यूजुअली n, स्मॉल n। इट इज नॉट नेसेसरी कि हर बार हम लोग n ही लिखें, समटाइम्स दो वेरिएबल का भी जरूरत पड़ता है तो एक से ज्यादा अननोन्स भी लगेंगे, बट यूजुअली हम लोग n के टर्म्स में लिखते हैं। द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग एन इंटीजर which gives all solutions of trigonometric equation is called जनरल सॉल्यूशन। ये साइन थीटा की बात कर लूं मैं, तो इसका अगर जनरल सॉल्यूशन मुझे लिखना है तो साइन थीटा का ग्राफ याद है क्या? साइन का ऐसा बनता है, सर्कल वाला भी याद है ना? वैसे सर्कल में भी चीजें दिखती है ना, यूनिट सर्कल के अंदर में भी एंगल समझता है, वेरी गुड। हाँ बट देखो 1/2 चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट ना, y का वैल्यू 1/2, तो इधर भी मिलेगा, इधर 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 बहुत सारी जगह पे मिलेगा। तो इन सब के करस्पॉन्डिंग x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे? π/6। अच्छा ये पॉइंट पाई था तो इधर वापस ये छोटा लेंथ और ये छोटा लेंथ तो इक्वल है, तो ये क्या था? हाँ मतलब पाई माइनस π/6, राइट। अच्छा ये वाला पॉइंट कितना होता है? वो 2π होता है ना, तो और ये छोटा डिफरेंस कितना आएगा? तो ये वाला 3π इधर वाला, तो कुछ कहानी दिखाई दे रही है, पैटर्न। इवन पाई प्लस π/6 कर रहे हैं और ऑड पाई। तो ये अगर मैंने सॉल्व किया sin x इज इक्वल टू 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक ढूंढते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, कोई भी फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जिसमें भी मिलेगा, कोई भी एक एंगल ढूंढ लेंगे। तो वो हाफ, एक चीज पता है आपको, साइन π/6। अब इवन पाई में π/6 को प्लस करना है और ऑड पाई में माइनस। तो ये x का वैल्यू मैं समझाने के लिए डिटेल में लिख रहा हूं, इवन पाई प्लस π/6 और दूसरा यस ऑड पाई माइनस π/6, ऐसा ही है। अच्छा इवन के लिए तो हम लोग क्या यूज करते हैं, 2n का नोटेशन। हाँ 2n लिख देंगे तो इवन पाई हो जाएगा, सही है ना। और ऑड के लिए, पर आपको दोनों चीजें अगर साथ में लिखनी है तो अगर देखो, अगर ऐसा अल्टरनेट चीज चाहिए रहती है तो -1 नंबर करते हैं। हाँ -1, अगर जैसे इवन के साथ 1 चाहिए, एडिशन चाहिए ना, तो -1 का पावर इवन नंबर रहेगा तो 1 बन जाएगा। और ऑड के साथ में माइनस चाहिए ना, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूं n पाई। अगर n इवन रहेगा तो मुझे इसमें प्लस करना है, राइट। तो प्लस -1/n π/6। अगर n ऑड रहेगा तो ऑटोमेटिकली चीजें नेगेटिव में आ जाएगी, क्या n पाई माइनस π/6 बन जाएगा।
इन दोनों का कंबाइन करके। हाँ, तो ये वाला जो चीज है इसका सॉल्यूशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन। समझा? हाँ, पाई बाय 6 मतलब वो थीटा पहला वाला, कोई सा भी ले सकते हो, थीटा से फर्क नहीं पड़ रहा, बट यूजुअली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट का देख लेते हैं। ये मतलब ये जो डिनोशन जनरल फॉर्म है वो हर रेशियो के लिए सेम ही होता है? नहीं, अभी आ रहे हैं, लिख रहे हैं सबके स्टैंडर्ड। ये तो एक क्वेश्चन करके दिखा, अभी लिखेंगे सब स्टैंडर्ड। हाँ 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 हाँ, लिख लो, ये एग्जांपल में लिख लो इसको, फिर वापस से अपन लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, यही फॉर्मूला लिखूंगा वापस से। चलो हो गया, लिखो जनरल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंड, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पहला, वैसे तो पढ़ ही लिया, फिर भी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा। क्या आएगा, फिर से एक्सप्लेन करके दिखाओ या डायरेक्ट लिख दो? अभी डायरेक्ट लिख दो ना। हाँ, क्या आएगा बताओ? हाँ, x इज इक्वल टू एन पाई, अरे ऊपर ही लिखा है, हाँ यही कॉपी कर लो। हाँ, पाई बाय 6 नहीं आएगा, तो x इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू एन थीटा ना, इस बार थीटा। हाँ, दूसरा cos x इज इक्वल टू cos थीटा, बताओ? हाँ सही है, 2n पाई प्लस माइनस थीटा। बाकी लोग भी देखो क्यों आ रहा है, आया किसका 2n पाई प्लस माइनस थीटा आया cos का? ओके, हाँ हाँ लिखा तो है, बट किसको समझा? ओके, जिसको नहीं समझा हम कोशिश करते हैं फिर से समझ जाए। यूनिट सर्कल से बना सकते हैं ना वापस? सर्कल से भी कर सकते हो, या फिर मैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ से कर लेता हूँ। ग्राफ आता है तुम लोग को? यहाँ से ना ऐसा बनेगा क्या? तो कोई भी एक आ गया थीटा ऐसा, तो फिर से सेम थीटा कहाँ पे आएगा बता सकते हैं? थीटा पे जो भी वैल्यू आएगी इधर फिर से आएगी ना, ये लेंथ और ये लेंथ तो सेम रहेगी, तो ये प्लस थीटा है तो इधर वाला, वेरी गुड। ये पॉइंट कितना होता है? पाई। इधर हाँ, इतना तो याद होगा। तो सेम चीज यहाँ पे फिर से आएगी, इधर फिर से आएगी, तो ये जो वाइड वाली लेंथ है इधर में भी वो सेम आएगी ना। इधर 0 से जितना डिस्टेंस था थीटा का, इधर 2 पाई से सेम डिस्टेंस आएगा ना। अब ऐसे भी सोच सकते हो कौन कौन से क्वाड्रेंट में चीजें सेम आती है, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट मतलब 0 प्लस 2n प्लस, और फोर्थ वाला 2n माइनस, 2n पाई माइनस, राइट। इवन पाई प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ, तो यहाँ से भी दिख रही है हमको चीजें। तो ये वाला जो होगा वो होगा 2 पाई माइनस थीटा, और ये वाला 2 पाई प्लस थीटा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो वैसे इधर में भी आएगा क्या, ये माइनस पाई है माइनस 2 पाई, तो माइनस 2 पाई प्लस माइनस थीटा इधर का, और ये वाला माइनस 2 पाई प्लस थीटा, राइट। तो दोनों ही साइड से चीजें हो रही है, पर क्या ऑड पाई से प्लस माइनस कुछ भी करना है? नहीं। तो आप दो तरीके से याद रख सकते हो, या तो आप उसको क्वाड्रेंट से याद रखोगे, अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, सो 2n पाई प्लस माइनस थीटा, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इधर होता है 2n पाई प्लस थीटा, और इधर क्या आता है, हाँ ये 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है क्या? कुछ कंफ्यूजन नहीं। तो इन दोनों का कंबाइंड तरीके से क्या लिखेंगे, सेम 2n पाई में से ही प्लस भी और माइनस भी, हाँ लिख सकते हो। ये वाला 2n पाई होता है ना, हाँ उसी से प्लस करना है और उसी से
माइनस। समटाइम्स आपको इक्वेशंस अलग अलग भी रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आ गई, मतलब एक साइड साइन और कॉस आ गए, दूसरी साइड में लाइन आ गया, सर्कल आ गया, पैराबोला, कुछ भी उल्टा सीधा कर्व आ गया, तब आपको ग्राफ ही बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक्चुअली अगर मान लो कुछ भी लिखा हुआ था साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू ए, तो ये जो लाइन बनाई है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए मतलब y इक्वल टू ए बनाई है। तो उस लाइन के और कॉस्ट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स विल बी द सॉल्यूशन। कोई और होते तो कोई और कर्व बनाते हैं। जैसे मान लो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 या कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो ये अलग से लाइन बनाते हैं, कोई बनती ना ये लाइन एक, और ये अलग से बनाते हैं, इनका नंबर ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। बाद में आएंगे ऐसे, जस्ट अभी नहीं मिलेगा, थोड़ा समय है, मतलब इधर के टॉपिक में नहीं मिलेंगे, बाद में मिलेंगे कैलकुलस में। समझ में आ रहा है? क्यों हंसी आ रही है? कुछ गड़बड़ है? सब ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। तो तीसरा वाला यस, tan x इज इक्वल टू, हाँ कोई तो ठीक बोला, प्लस थीटा है। n बाय प्लस थीटा। हाँ क्यों, कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। हाँ फर्स्ट तो सब में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट भी क्या होता है? इवन बाय प्लस थीटा, थर्ड भी ऑड बाय प्लस थीटा। हाँ तो दोनों में प्लस ही कर रहे हैं, ऑड में भी और इवन में भी। तो इसको इधर से दिखा देता हूं मैं। तो अगर ये यहाँ पे थीटा आ रहा है तो सेम चीज इधर भी आएगा, ये यहाँ वाला थीटा, तो ये होगा पाई प्लस थीटा, और ये क्या होगा? हाँ मतलब इवन पाई प्लस थीटा, और ये ऑड पाई प्लस थीटा। तो दिख रहा है एवरी टाइम इसमें थीटा में एडिशन ही करना पड़ेगा सेम वैल्यू लाने के लिए। अच्छा, आप किसी के दिमाग में ये आ जाए सर आप तो फर्स्ट और थर्ड देख रहे हो, इनिशियली एंगल अगर फोर्थ में हुआ तो तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, फोर्थ में रहेगा तो उसका इधर आ जाएगा ना, तो वैल्यू सेम ही आने वाली है। ठीक है, हाँ तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? x इज इक्वल टू n पाई प्लस थीटा, याद रहेगा? हाँ तो साइन का क्या था बोल के दिखाओ। हाँ n पाई प्लस माइनस 1/n डेटा, और कॉस का क्या आया अपने पास? और tan का और आसान हो गया n पाई, तो सबसे आसान पड़ेगा tan, फिर कॉस, फिर साइन। कोई कंफ्यूजन? थ्योरी के नाम पे टॉपिक खत्म। अब समझो। ठीक है, अब कुछ टाइप के पर्टिकुलर इक्वेशंस हैं, उनको हम सॉल्व करना सीखेंगे। कुछ 6-7 टाइप है, बट उससे पहले सम स्टैंडर्ड रिजल्ट भी लिखेंगे। जैसे पहला, ये तो 3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस थे। अब अगर सेक कॉसेक कॉट आएगा तो उनका रेसिप्रोकल करके साइन कॉस टेन में कन्वर्ट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, या अगर उन्होंने डायरेक्टली सेक कॉसेक के टर्म्स में ही चीजें पूछ रखी है तो ठीक है, आपको करना सिखा दिया मैंने, कर सकते हैं। हाँ। तो अब सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स, ये लिख लिया सबने। पहला, साइन एक्स इज इक्वल टू 0, बताओ। एक्स इज इक्वल टू, हाँ जनरल सॉल्यूशन लिखना है। हाँ जनरल सॉल्यूशन, तो एक्स एन पाई प्लस माइनस 1/n इंटू 0, तो एन पाई बचा। समझ में आ रहा है ना? किसको किसको समझा है एन पाई आएगा? अरे बाप रे, कम लोग हैं, पीछे वाली जनता नहीं समझा एन पाई। ओके, हाथ नीचे करो। ये साइन एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 0। तो यहां से आ जाएगा x का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1/n इंटू थीटा आता है यहाँ पे। थीटा का वैल्यू कितना? 0। तो ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? 0। क्या बचा? n पाई। समझा? अच्छा, ये n क्या होगा?
यस एवरी इंटीजर, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी, माइनस पाई पे भी सेम ही आएगा ना वो जीरो, तो एवरी पाई पे साइन जीरो होता है, याद रहेगा। दूसरा साइन एक्स इज इक्वल टू 1, 2n प्लस माइनस दोनों, क्या थर्ड क्वाड्रेंट के पाई बाय 2 पे भी वो 1 आता है, 2n पाई प्लस 1 पाई बाय 2 ना, इवन पाई प्लस पाई बाय 2, हाँ इवन पाई प्लस पाई बाय 2, नहीं समझ रहा। हाँ ये आंसर कुछ ऐसा आएगा 2n पाई प्लस पाई बाय 2, या फिर मैं लिख सकता हूँ 4n प्लस 1 पाई बाय 2। दो तरीके से, जनरल सॉल्यूशन से या ग्राफ से, किससे समझाऊं? दोनों से समझ लेते हैं। तो ग्राफ में ये होता है 2n पाई, ये पॉइंट क्या होता है 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ये वाला क्या होता है 2n पाई माइनस पाई बाय 2, और ये क्या होता है 2n प्लस 1 पाई। तो प्लस 1 कहाँ पे आता है साइन का वैल्यू, नेगेटिव वाई एक्सिस की पॉजिटिव वाई एक्सिस या कहीं दोनों पे, तो सिर्फ इवन पाई प्लस पाई बाय 2 लेंगे या नीचे वाला भी लेंगे, ओनली ऊपर वाला, और बस वही आएगा ना, तो वो डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आ रहा है। हाँ दूसरा, अगर मैंने जनरल सॉल्यूशन वाले फॉर्मूला से देखा तो भाई ये साइन एक्स इज इक्वल टू 1 मतलब साइन पाई बाय 2 हुआ ना, तो यहां से x का वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1/n ऐसे ही होगा। तब इधर n की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे आप, तो n का वैल्यू 1 पुट किया तो क्या आएगा बताओ, पाई, तो पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2। अच्छा n का वैल्यू 2 पुट करो, हाँ तो कितना हो गया 5 पाई बाय 2 ना, सही है। अच्छा n का वैल्यू 3 पुट करो, हाँ 3 पाई माइनस पाई बाय 2, तो वापस से सेम ही आ रहा है। हाँ तो दोनों चीजें रिपीट हो रही है। हाँ क्यों ऐसा हो रहा है, इवन पाई प्लस पाई बाय 2 ऑड पाई माइनस पाई बाय 2 सेम ही आएगा भाई। इधर से पाई बाय 2 ऊपर जाओगे तो ये एक्सिस मिलेगा, और ये इधर से जाओगे तब भी सेम एक्सिस मिलेगा। हाँ तो जब भी पाई बाय 2 का डिफरेंस रहेगा या 0 का डिफरेंस रहेगा तो चीजें सिंप्लीफाई होगी, आपको रिपीटेड चीजें मिल जाएगी उसमें, राइट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एवरी एंट्री 2 बार मिलेगी क्या, जैसे 5 पाई बाय 2 2 बार मिला तो 7 पाई बाय 2 भी 2 बार मिलेगा, और सर पाई बाय 2 भी मिलता, पाई बाय 2 भी 2 बार मिलता। हाँ 0 लिखा होता तो n को, हाँ चाहो तो यहाँ पे लिख के देख लो, यहाँ पे n को 0 लिखा होता तो नहीं लिखते, लेकिन कहाँ गया, हाँ n को 0 रखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा पाई बाय 2, 0 प्लस पाई बाय 2 बचेगा ना। तो एवरी नंबर वहां पे 2 बार आ रहा है। समझ में आया ये वाला चीज। हाँ इधर से तो हमें डायरेक्टली पता है ना, कहाँ पे 1 आता है साइन का वैल्यू, पाई बाय 2 में ऊपर, नीचे तो नहीं आता। तो इसका जनरल वैल्यू क्या है इस एंगल का बताओ, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 लिखा डायरेक्ट। पॉजिटिव एक्सिस को तो जनरल तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी लिखा था ना पहले दूसरी क्लास में, याद आ रहा है क्या। हाँ वो उस टाइम नहीं समझा था, लेकिन अभी तो आता है ना, नहीं आता। ये 2n पाई समझता है सबको। ऊपर जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो एंगल ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ऐड करेंगे। और कितना ऐड करेंगे वर्टिकल एक्सिस के लिए, पाई बाय 2, 90 डिग्री का एंगल है ना वो दो एक्सिस के बीच में, तो बस 2n पाई प्लस पाई बाय 2 ऐड कर दिया। अच्छा ये 2n पाई क्यों है, इसमें किसी को डाउट है, ये सबको समझता है। 2n पाई यहाँ आएगा, अपोजिट साइड में ऑड पाई आएगा, कुछ है तो पूछ सकते हो। हाँ ये वाला ना, मतलब ऑप्शन में वो रहेगा नहीं, अगर रहेगा तो टिक कर देंगे, बट वो रहेगा नहीं, आपको कम से कम यहाँ तक तो लेके जाएगा वो।
क्यों, इसमें से क्या आया रिजल्ट बताओ? पहला आया पाई बाय 2, अगला 5 पाई बाय 2, अगला क्या आएगा? नहीं 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 नहीं, 4 पुट करो, 4 पुट करो, 4 पाई प्लस पाई बाय 2 विल बी 9 पाई बाय 2। तो दिख रहा है पाई बाय 2 के मल्टीपल में एक एपी है। द फर्स्ट टर्म इज 1, सेकंड टर्म इज 5, थर्ड टर्म इज 9, सो नेक्स्ट टर्म विल बी 13। कॉमन डिफरेंस कितना आया उसका? 4। तो 4n प्लस 1। जनरल टर्म लिख सकते हो ना, 1, 5, 9, 13 का इट्स एपी। समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन? हालांकि ठीक है, n इक्वल टू 0 के लिए वो 1 आ जाएगा, हमने उसकी बात नहीं करी। अदरवाइज 4n माइनस 3 भी लिख सकते हो, 4n प्लस 1 मतलब 4n माइनस 3 सेम ही चीज है। 2n पाई सबको समझ रहा है? ऑड पाई उधर के एक्सिस पे आएगा, पूछ लो, शर्माने का नहीं है। कुछ डाउट है? समझ रहा है? ये स्टैंडर्ड रिजल्ट जो लिखवा रहा हूँ, साइन 0 का, साइन 1 का, साइन माइनस 1 का, वैसे ही कॉस का भी आएगा, 0, 1, माइनस 1, याद रखना है तो फायदा रहेगा। नीचे तो पूरा एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ये रिजल्ट ऊपर लिखा है, ठीक है। अगला क्या लिखेंगे तुम बताओ? ना ना ना, साइन। करेक्ट, लिख लो। तो इसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई। हाँ सही बात है, तो 4n माइनस 1 लिख दो। हाँ, माइनस 1 तो नीचे आएगा ना। अभी हटाओ इसको। साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 का एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है। सिंप्लीफाई किया, वो सेंट्रल वैल्यू है ना, द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स इज पाई बाय 2 ना बेसिकली। ये नहीं, डिफरेंस तो पाई का है 2n पाई और 2n प्लस 1 पाई में, तो उनका हाफ कितना हुआ? हाँ, तो वो पाई बाय 2 की वजह से वो स्पेशल चीज आ रही है। नहीं वो आई, वो समझ में आया कॉन्सेप्ट, पर ये आपने मतलब कॉमन डिफरेंस 1 और 5 के बीच क्या? अच्छा, तो आपने मतलब जो डबल डबल वैल्यूज आ रही थी उसमें से एक ही वैल्यू लिया और फिर हाँ, मतलब कितनी डिफरेंट वैल्यूज आ रही है उनको लिखा है। यस, हाँ, बस वही। जितने डिफरेंट वैल्यूज आ रहे हैं उनको ही लेंगे ना। ये 4n माइनस 1 पाई बाय 2 भी आ गया, कोई दिक्कत? हाँ, चौथा तो तुम खुद ही पता है, 4, 5, 6 में क्या लिखोगे? निकालो। cos x इज इक्वल टू 0, चलो 0। फिर अगला, हाँ 0 वाला, फिर एक 1 वाला और एक माइनस 1 वाला भी। कौन सा वाला? दोनों पाई बाय 2 पे 0 आएगा ना, तो ऑड पाई बाय 2 बेसिकली। ऑड पाई बाय 2, तो उसको मैं 4n प्लस माइनस दोनों को मिला के 2n प्लस 1 पाई बाय 2 लिख सकता हूं, देख लो। 2n प्लस 1 पाई बाय 2 आएगा। हाँ देखो, ये स्टैंडर्ड वाली चीजें डायरेक्टली भी सोच सकते हैं ना। यहाँ पे क्या आएगा? अकेला पाई बाय 2, इधर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, तो ऑल पाई बाय 2 आते हैं, दोनों चलेंगे अपने को। है ये ऑड इवन वाले पे जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे बहुत दिमाग खराब किया था। हाँ आता है ना। हाँ, बस इसीलिए किया था कि आज तुमको आ जाए। हाँ, इसका सो ओनली इवन पाई, करेक्ट, सही बात। 0 ही आएगा ना, तो 2n पाई प्लस माइनस 0, 2n पाई बचेगा। एक ही बात है वो, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ग्राफिकली समझ रहा है पहले, फिर अलजेब्रिकली पे जाएंगे। अच्छा, ग्राफ से ये समझ में आ रहा है क्या कि cos x का वैल्यू 0, मतलब इस वर्टिकल एक्सिस के दोनों एंड पे ना, तो दोनों एंड पे क्या आता है? पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। इधर में ऊपर में 4n प्लस 1 टाइप के मल्टीपल्स, नीचे में 4n माइनस 1 के मल्टीपल्स।
अच्छा तो 4n प्लस 1 और 4n माइनस 1 में कितना डिफरेंस है? 2 का। ठीक है, हाँ तो 2 का डिफरेंस मतलब वो एपी कितने कॉमन डिफरेंस वाली बनेगी? 2 वाली, तो उसी की वजह से ये 2n प्लस 1 आ रहा है। हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैंने इसी चीज को सॉल्व किया, ये तो दिख रहा है ना, डायरेक्टली जनरल टर्म लिखते आता है ना इसका, ऑड बाय 2 डायरेक्ट। हाँ दूसरा अगर मैंने लिखा cos x इज इक्वल टू cos 0 मतलब cos पाई बाय 2, ऐसे ही है, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2n पाई, एक बार प्लस और एक बार माइनस पाई बाय 2, ऐसे ही है। हाँ तो 0 पुट करोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस पाई बाय 2 दोनों आएंगे ना। अच्छा 1 पुट करो तो 2n पाई 2, 1 पुट किया तो 2 पाई, हाँ 2 पाई प्लस माइनस पाई बाय 2, और सिंप्लीफाई हो गया कितना बनेगा वो? 2 पाई माइनस हाफ मतलब 3 बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2। अच्छा इनका वैल्यू 2 पुट करो, 4 पाई प्लस माइनस, तो कितना आएगा बताओ? 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 मतलब ये प्लस माइनस पाई बाय 2 था ना पहला, मतलब माइनस पाई बाय 2 और फिर पाई बाय 2, तो उन दोनों के बीच में कितनी पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है? 2 पाई बाय 2 का डिफरेंस आ रहा है, मतलब पाई। इधर भी दिख रहा है क्या? यहाँ पे भी, और ऑलरेडी 5 और 7 में भी। तो अगर कंटिन्यूअस में लिखूंगा तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 करेक्ट। तो दिख रहा है क्या? ऑड नंबर्स की एपी है पाई बाय 2 के मल्टीप्लाई में। तो ऑड नंबर्स की एपी 2n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, इधर दोनों ही सेम चीज को रिप्रेजेंट करेगी। हाँ जस्ट ऐसा होगा, एक में n का वैल्यू 0 पुट करने पे जो मिल रहा है, दूसरे में 1 पुट करने पे मिलेगा, ऐसे होगा ना। जो ऑप्शन में वो टिक करेंगे, दोनों ही चलेगा ना। समझ गया। हाँ समझा? कोई कंफ्यूजन? अच्छा cos x इज इक्वल टू 1 वाला, हाँ तो 1 के लिए तो डायरेक्टली समझ में आता है ना, कहाँ लिखा है? हाँ वो x इज इक्वल टू मतलब cos x इज इक्वल टू cos 0, तो ये तो आसानी हो गया, 2n पाई प्लस माइनस 0। और थर्ड वाले के लिए यस cos x इज इक्वल टू cos पाई होता है, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई, दोनों चलेगा, उनमें से आप कोई भी एक उठा दो। समझ में आ रहा है? दोनों सेम ही है। ग्राफिकली ऐसे भी बोल हाँ मतलब ऑड पाई, ग्राफिकली ऐसे भी बोल सकते हो 2n + 1 पाई। हाँ और क्या, बहुत आसान है ये। एक्चुअली हमने ट्रिग्नोमेट्री में भी लिख के रखे हैं, cos 0 cos 1, नोट्स पढ़ोगे तो मिलेगा। हाँ क्योंकि ग्राफ तुम लोग पढ़ चुके हो, वो तब पढ़ाए थे जब तुम लोग बोलते थे सर नहीं समझ रहे, फिर से समझाओ। tan x इज इक्वल टू 0, n बाय प्लस 0 ना। हाँ ये कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको एक एंगल के टर्म्स में लिख लो भाई। tan 0 0 होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई प्लस थीटा। तो यहाँ पे बताओ थीटा का वैल्यू कितना है? 0, तो x का वैल्यू n पाई, हाँ यहाँ पे लिख लेने का। और वैसे भी सोच सकते थे जहाँ पे साइन 0 होगा वही तो tan 0 होगा ना, और साइन कब 0 होता है? एवरी n पाई पे। हाँ जनरल टर्म्स में n पाई पे 0 होता है, तो tan का भी 0 कब आएगा? n पाई पे। दूसरा tan का, हाँ tan x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट sin x इज इक्वल टू cos x। दोनों का है ना। हाँ
बट हम सोचेंगे tan x इज इक्वल टू 1 से, तो क्या आएगा सॉल्यूशन बताओ? n pi plus pi। हाँ 1 इज tan पाई बाय 4 ना, तो क्या लिखूं बेटा बताओ? तो n पाई प्लस पाई बाय 4, तो sin x इज इक्वल टू cos x इज का सॉल्यूशन कौन हुआ? n पाई प्लस पाई बाय 4, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आता है? और cot 0 कब आएगा? -1 का वहां पे माइनस पाई बाय 4 डाल दो, n पाई बाय 2 की ऑड पाई बाय 2, n पाई बाय 2 में तो n का वैल्यू 2 पुट करो, n पाई बाय 2 इज द डिफरेंट थिंग, हाँ, और ऑड पाई बाय 2 इज द डिफरेंट थिंग। तो cot थीटा इज 0 मतलब 10 का वैल्यू इंफिनिटी, तो एवरी ऑड पाई बाय 2 पे ना, दैट इज जब cos का वैल्यू 0 आता है, जब cos का वैल्यू 0 आएगा तभी तो cot का वैल्यू 0 आएगा। समझ में आ रहा है ना सबको? फिर वापस repeat कर बेटा cot थीटा क्या होता है? 1/9 cos और sin के टर्म में cos थीटा बाय sin cos थीटा। theta 0 sin theta तो अगर cot थीटा इक्वल टू 0 है तो बताओ cos theta 0 cos थीटा बाय sin थीटा का वैल्यू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? cos theta 0 यस, cos थीटा इज इक्वल टू 0, और इसका सॉल्यूशन अभी पढ़ा क्या होता है? 2n प्लस 1, कोई भी प्लस और माइनस दोनों में से एक पॉइंट भी। चलो निकालो, आंसर है sin x इज इक्वल टू -√3/2। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। sin x इज -√3/2, फाइंड प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन। अदर देन प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे थीटा और जनरल सॉल्यूशन में थीटा कुछ भी पेस्ट कर दो, सिंप्लीफाई हो गया तो आ ही जाएगा, तो वो सब चलता है। और हम लोग करते भी हैं, एग्जाम में भी मिलता है, नेगेटिव वाला थीटा भी वहाँ पे देखने को मिलता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि वहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पुट करो। नहीं बेटा, sin 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आएगा, तो पाई प्लस पाई बाय 3, पाई माइनस नहीं, पाई माइनस तो सेकंड में आ गया ना, सेकंड में पॉजिटिव है, हाँ, पाई प्लस पाई बाय 3, पाई बाय 3 तो बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, मैंने क्या +√3/2 दिया, तो पाई प्लस पाई बाय 3 कितना हुआ? 4 पाई बाय 3 ना, तो जनरल सॉल्यूशन में 4 पाई बाय 3 लिखेंगे ना, या माइनस पाई बाय 3 लिख, 4 कहाँ लिखा है दिखा? अरे नहीं ना, कहाँ लिखा दिखा? जनरल सॉल्यूशन बेटा, तो उसमें तो सिर्फ पाई बाय 3 यूज किया ना तुमने, 4 पाई बाय 3 यूज करना था ना, या माइनस पाई बाय 3 भी कर सकती थी। so general मतलब प्रिंसिपल वहाँ पे बस हो गया, यही तो है प्रिंसिपल और जनरल। और ये भी होता है ना, और 5/3 भी होता है ना। देखो आप जनरल सॉल्यूशन में थीटा कोई सा भी यूज कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको प्रिंसिपल एंगल ही यूज करना है। यूजुअली साइन के लिए और टैन के लिए नेगेटिव वाला भी आपको देखने को मिलेगा। मैं यहाँ पे नेगेटिव वाले से कर दूं, तुम लोगों ने चलो पहले तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से क्या होगा, तो मैं पहले प्रिंसिपल से कर देता हूँ। तो ये नेगेटिव अगर आ रहा है साइन का वैल्यू, तो कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा? थर्ड और फोर्थ में। तो √3/2 तो मुझे पता है ना क्या होता है, पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये √3 होता है पाई बाय 3, ऐसा लिख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अभी शुरुआत है अपना, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब नेगेटिव को अंदर भेजना रहेगा, तो साइन माइनस थीटा भी होता है या साइन पाई प्लस थीटा भी होता है। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है तो सीधा साइन माइनस थीटा कर दो, ठीक है। तो एग्जाम में या बुक्स में अपने को साइन का जो नेगेटिव वाला सॉल्यूशन मिलेगा, ज्यादातर टाइम पे 4 क्वाड्रेंट वाला थीटा यूज किया हुआ रहेगा, दैट इज -π/3, ठीक है। हाँ, बट अभी अगर मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में प्रिंसिपल के पास जाना है, तो साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इधर माइनस है इसलिए पाई प्लस π/3 कितना हो गया? 4π/3, करेक्ट।
तो अब यहां से अगर मैं जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा तो x विल बी n पाई प्लस माइनस 1/n 4π/3। अब मुझे बाकी के प्रिंसिपल वैल्यूज चाहिए ना, तो यहाँ पे n की वैल्यूज पुट करो। देखो जैसे 0 पुट करने पे 1 आ रही है, हाँ जो एक्चुअल अपन ने यूज करी है। फिर 1 पुट करो, 1 पुट करोगे तो पाई माइनस 4π/3, ये तो कितना आ गया, पर इसको तो प्रिंसिपल में काउंट नहीं करेंगे, तो 2 पुट कर लो, तो 2 पाई प्लस 4π/3, ये तो कितना आ गया, तो ये भी तो आगे बढ़ गया। फिर बाकी की बची हुई कहां से आएगी, ठीक है, n का वैल्यू 3 पुट करो, क्या आएगा 3 पाई माइनस 4π/3, कितना होता है ये 5π/3। तो दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू और मिल गई। हाँ, फिर अगला पुट करेंगे तो और अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। तो आपको 2 वैल्यूज मिलेगी, एक तो ये वाली और हाँ जो 4π/3 थी ऑलरेडी। हाँ एक ये मिली और एक ये 4π/3, ठीक है। या डायरेक्टली देख सकते थे, ये 4π/3 है, मतलब एक अपन ने पाई प्लस थीटा किया, तो प्रिंसिपल वैल्यूज में आप ऐसा भी कर सकते थे, एक हो गया पाई प्लस π/3, तो दूसरा 2 पाई माइनस π/3, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट बिकॉज नेगेटिव था। हाँ अच्छा, अब एक चीज और थी, इसको मैं ये वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता था, sin x इक्वल टू साइन माइनस π/3, तो मैं जनरल सॉल्यूशन को ऐसा भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू n पाई माइनस ऑफ माइनस 1/n π/3, वो प्लस π/3 की जगह पे माइनस π/3, तो यहाँ पे बीच का साइन बदल गया ना। हाँ ये जनरल सॉल्यूशन में ये भी चलेगा, यहाँ पे भी n के अलग अलग वैल्यूज पुट करोगे यही सब मिलेगा। हाँ बस n बिलोंग्स टू दी ऑल इंटीजर्स, तो दोनों ही चीजें चलेगी अपने को, राइट। तो इधर ये और ये भी लिख सकते हो ऐसा, या तो ये होगा जनरल सॉल्यूशन, और ये इन दोनों में से कोई एक भी लिख सकते हो आप, जो ऑप्शन में रहेगा, और ये प्रिंसिपल वैल्यूज ये थी, तो हमको जनरल टर्म नहीं लिखना, यही तो जनरल टर्म है, है पर सिंपल, और सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्योंकि ये सब वैल्यूज अलग अलग आ रही है, इसलिए हाँ मतलब ये और ऐसे ये बीच वाला π/2 वाला वैल्यू नहीं है ना। हाँ जो repeat, हाँ तो ऐसा रिपीट होने वाला सीन नहीं है इसमें। तो फाइनल आंसर वो हो जाएगा। सबको समझा है। तो टैली कर रहे थे ना ये। हाँ ये तो हम बस दिखा रहा था कि इधर से वैल्यूज पुट करोगे तो प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल जाएगी। समटाइम्स अच्छे नंबर से नहीं आएंगे तो इधर पुट कर करके ही चेक करना पड़ेगा। चलो अगला चीज, ये हटाओ, सबने लिख लिया। चलो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन of the equation tan x is equal to -1/√3। चलो तो ये मिला क्या जनरल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन करेक्ट 5π/6 और जनरल सॉल्यूशन के लिए नेगेटिव है ना, तो मैं तो नेगेटिव के लिए पहले 1/√3 को लिख लेता हूं, तो π/6 है और ये tan -π/6 हो जाएगा। तो यहां से x का वैल्यू n पाई प्लस आता है, n पाई प्लस थीटा होता है ना, थीटा का वैल्यू कितना है? करेक्ट, तो n पाई माइनस ऐसा। तो ये हो गया मेरा कौन? जनरल सॉल्यूशन, राइट। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 पुट करने पे मिल रहा है क्या? नहीं। 1 पुट करने पे हाँ, तो n का वैल्यू 1 पुट करोगे तो मिलेगा 5π/6। 2 पुट करने पे मिल रहा है
यस 11 पाई बाय 6 3 पुट करने पे तो और आगे पहुंच जाएगा 3 पाई माइनस पाई बाय 6 तो वो तो 2 पाई से आगे पहुंच गया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में तो 2 ही मिलते हैं, मतलब सॉरी 0 से 2 पाई में ही मिलते हैं। अगला फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 2x is equal to 1/2। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन दोनों। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोथ। cos 2x is cos पाई बाय 3। तो अब यहां से आप जनरल सॉल्यूशन किसके लिए लिख पाओगे डायरेक्टली? जो cos के अंदर में वैल्यू थी उसके लिए ना, दैट इज 2x। यस करेक्ट। सो 2x विल बी कितना? 2n पाई प्लस माइनस। यस तो x ए बातचीत बंद करो। x का वैल्यू करेक्ट। तो अब ये हो गया मेरा कौन? समझ में आ रहा है? हाँ अब मुझे क्या चाहिए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो 0 पुट करने पे दोनों में से कोई एक आएगा। हाँ n का वैल्यू 0 पुट करूंगा, पाई बाय 6 माइनस वाला तो प्रिंसिपल में काउंट नहीं होगा। अच्छा नेगेटिव n पुट करने पे भी मिलेगा क्या? नहीं, माइनस पाई प्लस कुछ करेंगे पाई बाय 6 तो नेगेटिव बचेगा। हाँ तो n का वैल्यू 1 पुट करने पे भी मिलेगा। मिलेगा क्या क्या मिलेगा? पाई माइनस पाई बाय 6 एंड पाई प्लस पाई बाय 6 तो दोनों ही हो गए क्या? हाँ 5 पाई बाय 6 भी और 7 पाई बाय 6 भी। अच्छा n का वैल्यू 2 पुट करने पे भी कुछ मिलेगा? एक मिलेगा। करेक्ट। ये 2 पाई माइनस पाई बाय 6 वाला 2 पाई से छोटा रहेगा ना, 2 पाई प्लस समथिंग तो 2 पाई से बड़ा, तो वो तो नहीं लेना है। लेकिन ये तो आएगा। सोना नहीं है बेटा। हाँ तो बोलने का है ना फिर अपने को, तो बोलो इधर क्या आएगा अगला। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए? सही है। सॉरी एक्स का 4 प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुए ना। क्या 2 पाई से बड़े हैं? तो क्यों? ये x की वैल्यू पाई बाय 6 है, 5 पाई बाय 6 है, 7 पाई बाय 6 है, 11 पाई बाय 6 है। क्या ये चारों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी? इसके सॉल्यूशंस है और इसमें ये वेरिएबल का वैल्यू 2 पाई से छोटा है। हाँ तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। cos x इज इक्वल टू 1/2 नहीं था, यहाँ पे cos 2x था। 2x के बाद में x निकालना पड़ेगा। किसी भी इक्वेशन का सॉल्विंग मतलब उसका वेरिएबल का वैल्यू। बट हमने जो मेथड पढ़ के रखा है, जो फॉर्मूला पढ़ रखा है, उसमें इधर का एंगल डायरेक्टली इधर कॉपी होगा ना। सो 2x यहाँ पे डायरेक्टली आएगा। समझा? हाँ अगला चीज ये हो गया। चलो एक इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन करो। फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan x इज इक्वल टू 2। tan x का रेंज कहां से कहां तक होता है? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। वो सेक कोसेक होते हैं -1 पे ब्रेक होने वाले, तो 2 आता है इसकी रेंज में। तो पहला थीटा क्या आया? यस यहाँ से पहला एक थीटा आ जाएगा, बस tan को इधर भेज दो। tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स को कैसा लिखते हैं? tan का पावर -1 ऑफ 2। ये थीटा हुआ एक। मान लो दिस वैल्यू इज tan थीटा। हाँ देन सॉल्यूशन विल बी x इज इक्वल टू n पाई प्लस 2। तो ये हो गया मेरा कौन?
जनरल सॉल्यूशन। ऐसा कैसे हो सकता है? फर्स्ट और थर्ड में तो सेम आता है, तो क्या आएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशंस? पहला तो एक tan इनवर्स ऑफ 2 जीरो पुट किया ना, करेक्ट, और एक पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2। जिसको डाउट है पूछो। हाँ, tan का तो दो वैल्यू सेम आएगा ही ना, फर्स्ट में आया तो थर्ड में भी आएगा, तो क्या सिंगल वैल्यू मिलेगी कभी? tan का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां से कहां तक आता है? tan 0 कितना? 0। tan पाई बाय 2 कितना? tan पाई बाय 2 बेटा 1। tan 90 कितना है? तो 0 से इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यू कहाँ से आई? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 से इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो कुछ ना कुछ एंगल रहेगा फर्स्ट में, और पॉजिटिव वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आएगा ना। चलो अगला चीज, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। पहला है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस which can be solved by use of trigonometric equations which can be solved by use of factorization। तो इनमें एग्जाम्पल ही करेंगे, ठीक है। थ्योरी व्योरी कुछ ऐसा है नहीं, बस नाम दे रहा हूं कि ठीक है, अच्छा ये टेक्निक्स आपको सोचना है, सोचना आपको ये। तो पहला क्वेश्चन है 2 sin x minus cos x the whole multiplied by 1 plus cos x is equal to sin square। तो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, अगला तुम करना। तो बताओ इसमें चीजें सिंप्लीफाई हो रही क्या कुछ? हाँ, कौन सी? हाँ, साइन स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स साथ में आ रहा है, तो 1 वो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूं मैं? 1 प्लस कॉस एक्स, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स इंटू, या डायरेक्ट पहले पूरा लिखूं? चलो, साइन स्क्वायर थीटा इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, इतना तो सबको आता है, यहां से सॉल्यूशन है। फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड फैक्टराइज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? करेक्ट, तो 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। कर रहे हो क्या तुम लोग? कर लो, फिर आंसर बताओ। चलो फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ, चिंता मत करो। यहां तक किसी को कुछ कंफ्यूजन? जिसका भी आंसर गलत गया स्पेशली उसको नहीं? तो इन दोनों फैक्टर्स, दोनों राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में से एक फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, अगर कोई फैक्टर कैंसिल आउट हो रहा है मतलब उसका वैल्यू 0। तो 1 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 0, ये एक हो सकता है, और बचा हुआ पार्ट साइड में आएगा। क्या बचेगा लेफ्ट में? यस, 2 sin x माइनस cos x, और इधर में भी 1 माइनस। अच्छा, अब इस cos x को कैंसिल आउट करेंगे तो फिर से कुछ लिखना पड़ेगा क्या साइड में? नहीं, ये एडिशन वाला कैंसिलेशन है ना, यहाँ पे वो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन वाला कैंसिलेशन था। तो इधर में अगर कट कर रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में, तो वो वैल्यू 0 होने पे दोनों साइड 0 हो जाती। हमने पहले भी इधर में डायरेक्ट कैसे सोचेंगे बात कर रखी है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या बचा? साइन एक्स इज इक्वल टू एक बचा है 1/2। तो 1/2 मतलब कितना डिग्री? करेक्ट, π/6। सो x का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो n पाई प्लस n/6। ये हो गया एक सॉल्यूशन। और दूसरा इधर से
तो अभी अभी अपन ने पढ़ा ऑड पाई, तो x बिलोंग्स टू 2n या 2m प्लस 1 पाई लिख सकता हूं मैं। वहां पे n अलग है, यहाँ पे m अलग है, तो n एंड m बोथ बिलोंग्स टू द इंटीजर्स। नहीं वो ऑलरेडी मल्टीप्लाई में था ना, डिवाइड में होता तो जीरो नहीं हो पाता। आप ऐसा सोच सकते हो, आपने ये सारी चीजों को उधर लेके गए, फिर उनमें से कॉमन निकाल लिया 1 प्लस कॉस एक्स, तो वो तो एक फैक्टर आ गया ना, तो वो फैक्टर जीरो हो रहा है। तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसमें वो जीरो नहीं है, उधर तो जीरो था। जब जीरो था तब टोटल चीज जीरो हो जाएगी ना दोनों। तो दो केसेस होंगे, ये वाला ब्रैकेट जीरो होगा, इधर नहीं होगा। तो हमने ये सॉल्व किया है व्हेन ब्रैकेट इज जीरो 1 प्लस कॉस एक्स। ये वाला सॉल्व किया व्हेन 1 प्लस कॉस एक्स इज नॉट जीरो। तो व्हेन 1 प्लस कॉस एक्स इज नॉट जीरो वी कैन कैंसिल आउट। हाँ यस, ये वैसा ही है, ये जीरो लिया और ये नहीं लिया, तो नहीं लिया तो कट कर सकते हैं, तो ये आ गया। चलो कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इक्वल टू 0। मतलब प्रिंसिपल तो निकालना सीख गए ना तुम। अब मैं उस पर कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, फ्री फोकट डाल लोगे एन का वैल्यू 0 1 2, ठीक है ना। प्रिंसिपल तो सीख गए ना। है तो अभी हम जनरली बात कर रहे हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक रूल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम हो जाए या एंगल सेम हो जाए या सब कुछ सेम हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पे दो लोगों का तो एंगल सेम है, एक्स एक्स, इधर वाले का क्या है x बाय 2, गड़बड़ है हाँ, लेकिन उसका स्क्वायर भी है। तो कौन सा फॉर्मूला, हाँ क्या बात है, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद है राइट। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है हाँ। तो अगर इधर x बाय 2 है तो यहाँ पे कितना आएगा 1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पे पुट कर दे। तो ये बचेगा कॉस क्यूब एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट। अच्छा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, क्या बचेगा ब्रैकेट में, यस कॉस एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस इक्वल टू, फिर से कुछ कॉमन आ रहा है 1 प्लस इंटू क्या बचा इक्वल टू। तो दो पॉसिबिलिटीज है, कॉस एक्स का वैल्यू या फिर कॉस एक्स स्क्वायर एक्स का वैल्यू। ये होता है क्या, क्यों नहीं होता, यस मैक्सिमम ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स इज 1, पर यहाँ पे कितना आ गया 2, तो उधर से कुछ भी नहीं मिलेगा राइट। तो और इसका तो आता है यस 2n क्या 2n प्लस 1 2n प्लस 1 पाई, ऐसा ही बोल रहे थे हाँ, फिर ठीक बोल रहे थे। अगला टाइप लिख लो, जल्दी लिख लो, फिर अगला टाइप मिलेगा। चलो अगला टाइप, अबे 2 मिनट चले गए भाई। टाइप 2 trigonometric equation which can be solved by trigonometric equations which can be solved by reducing them in quadratic equation. जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो दिख रहा है क्या कर सकते हैं, यस तो ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 कॉस एक्स इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर। हाँ यहां से मैंने सॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, लोग उसी को क्वेश्चन समझ लेंगे।
My question है समझ में आ रहा है? इसके आगे सॉल्व कर सकते हो? जल्दी करो। क्या फर्क पड़ता है नहीं हो रहा तो? हाँ, जनरल सॉल्यूशन चाहिए मुझे। क्या मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 टाइप की क्वाड्रेटिक दे दे तुमको? हैं? हाँ देखो साल करो क्वाड्रेटिक है वो देखो। ऐसा ही करेंगे तो टी लिखा cos x को सबने। कौन कौन यहाँ तक पहुंच गया? अरे सब लोग पहुंच गए, वेरी गुड। आंसर भी आ गया। तो ये 5t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 3 इक्वल टू 0। सो द t मतलब cos x, इसका वैल्यू आ गया -4 प्लस माइनस रूट ऑफ 16 प्लस 5 4 जा 23 जा 60 डिवाइडेड बाय 10। सिंप्लीफाई हो रहा है क्या? -4 प्लस माइनस 76 मतलब 4 इंटू 19 ना, 219 बाय 10। तो -2 प्लस माइनस तो cos x की दोनों वैल्यूज पॉसिबल है या एक ही, या एक भी नहीं? एक है। कौन सी, नेगेटिव या पॉजिटिव वाली? हाँ, नेगेटिव वाली क्यों नहीं होगी? हाँ, वो -1 से स्मॉलर हो जाएगा नेगेटिव में। यस, तो cos x का वैल्यू -2 माइनस रूट 19 बाय 5 लिया, तो रूट 19 इज 4 पॉइंट समथिंग, लेट्स 4.2। तो 4.2 और -2 एक और आ गया, तो -6.2 हो जाएगा ना। -6.2 बाय 5 तो लेस देन -1 आ गया। तो क्या cos का वैल्यू नेगेटिव -1 से कम हो सकता है? नहीं, तो ये रिजेक्ट। समझा सबको? हाँ, और दूसरा यस -2 प्लस रूट 19 बाय 5। तो हाँ, ये 1 से छोटा है और पॉजिटिव है। सही है? समझ में आ रहा है इतना? तो क्या आएगा आंसर बताओ? 2n पाई प्लस माइनस cos इनवर्स ऑफ, हाँ लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, अभी 1 मिनट बाकी है भाई। एक जगह पे cos थीटा है, दूसरी जगह पे तो, हाँ सही है। तो cos 2 थीटा को क्या लिखूं बताओ? 2 cos थीटा माइनस 1। हाँ, इतना फॉर्मूला तो याद है ना? हाँ, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस रूट 2 प्लस 1 इंटू cos थीटा -1 बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0। cos थीटा को t ले लूं तो क्या आएगा? ये 2t स्क्वायर -1 माइनस रूट 2 प्लस 1 द होल मल्टीप्लाइड बाय t माइनस, ये बाहर का माइनस, ये अंदर का माइनस प्लस हो जाएगा। मैं रूट 2 प्लस 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बिकॉज नीचे भी रूट 2 है, सिंप्लीफाई होगा ना। हाँ, तो ये रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहां तक आया तुम लोगों का? तो कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है? 2t माइनस 1, हाँ, और ये वाला तो ठीक है भाई, रूट 2 प्लस 1 इंटू टी, और ये +1 + 1 बाय रूट 2 लिखा है क्या? अच्छा, 1 गया, वेरी गुड। तो ये 1 से ये 1 चला गया, सो 2t स्क्वायर माइनस रूट 2 प्लस 1 होल मल्टीप्लाइड बाय t प्लस 1 बाय रूट 2 इज 0। क्या करें? मिडिल टर्म स्प्लिट करने की कोशिश करें कि फॉर्मूला लगाए? हाँ, रूट 2 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब एलसीएम ले सकते हैं ना। तो ये आ जाएगा 2 इंटू रूट 2 टी स्क्वायर -2 प्लस
√2 + 1 = हाँ इंटू टी भी था। करेक्ट, डायरेक्टली अपने को दिख रहा है सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2 + √2, ये सम आ रहा है। नहीं 2 + √2 बाय 2 √2 ना। अच्छा 2 √2 से डिवाइड करना चाहिए था एक्चुअली। अगर डिवाइड करूंगा तो डायरेक्टली मुझे रूट्स दिख रहे हैं, देखो। हाँ बट मैं क्यों करूं? तो डायरेक्टली दिख रहा है t = 1/√2 एंड t = हाँ भाई ये सम ऑफ रूट्स होता है और इधर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो cos x का वैल्यू 1/√2 भी आ रहा है क्या? तो दो आंसर आ रहे हैं, आ रहे होंगे, क्या ही करें। तो 1/√2 और cos x का वैल्यू हाफ। क्या आया? x का वैल्यू 1 π/4। तो डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन लिखो क्या? 2n पाई ± π/4 और दूसरा 2n पाई ± π/3। करेक्ट। और दैट n बिलोंग्स टू द इंटीजर। यही आंसर था क्या दिया हुआ? 2n पाई ± π/3 एंड 2n पाई ± π/4। यस करेक्ट। समझ में आ रहा है ये सबको? ऊपर हाँ बहुत छोटा हो गया। ओके अभी और बड़ा करूं? ऊपर का लिख लिया सबने?